सुनो मेरी बात। चाइना और इंडिया पूरा इतिहास समझते हैं। पहले शादी आपने देखा है, शादी होती है, किसी क्या शादी हो रही है, अगर कोई इंसान घर आके, जिसके शादी हो रही है वो इंसान आपको घर आके इनविटेशन दे रहा है, आप बोलते हो मजा आया, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे ही कि आ जाना यार, तो बोला अरे भट। ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाली है। पुतिन और शी जिनपिंग का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2014 में आए, 2017 में आए, 19 में आए, और अब फिर से शी जिनपिंग आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होने वाली है। अजीत डोभाल उधर चाइना में गए हैं पर्सनली इनवाइट करने, और एस जयशंकर रशिया में गए, पुतिन भी आएंगे। ये गेम चेंजर होने वाली है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, आखिरी के 2 दिन बचे हैं। 28 तारीख से अब क्लास शुरू होगी भाई। सारे एआई टूल्स जितने भी हैं हम सब आपको समझाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, 25 के करीब एआई टूल्स है। आइए और मजा आएगा। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो मेरे दोस्त, इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है 1947 के बाद से, पहले समझो, टाइमलाइन समझो, और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है या अजीत डोभाल जो गए हैं चाइना में, तो उसका मतलब क्या है। तो यहां चाइना और इंडिया, आप चाइना के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। 1962 से पहले काफी इंसिडेंट हुए, और 1954 में हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया था। पंचशील एग्रीमेंट साइन करने के बाद हमारे इतने सारे इंसिडेंट हुए। 1962 हुआ, फिर 1967 चोला इंसिडेंट हुआ, हमने हराया चाइना को। 1962 के बाद भारत और चाइना की जितनी बार झड़प हुई हमने हराया। 1975 में फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें चाइनीज जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उन्होंने भारत के सोल्जर्स पर हमला कर दिया। और उसके बाद फिर 1987 में प्रॉब्लम्स हुई। अब 1987 के बाद दोस्तों मैकेनिज्म, बॉर्डर मैकेनिज्म बनाया गया। अच्छा, बॉर्डर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए 1865 में जॉनसन लाइन बनाई गई। जॉनसन लाइन में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बनाया गया। 1899 में मैकडोनाल्ड ने अक्साई चीन को चाइना का हिस्सा बताया। तो ये जो अंग्रेज हैं ये विवाद खड़ा करके चले गए। फिर उसके बाद 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, मैकमहन आ गए, मैकमहन लाइन बनती है, लेकिन इंडिया और तिब्बत थे उसमें। तिब्बत बैठा हुआ था, बोला कि ये एक नई लाइन है। तो पहली बात, चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। चाइना कहता है कि भाई सुनो, अक्साई चीन हमारा है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, हम तो भैया मैकडोनल्ड लाइन की बात मानेंगे। भारत कहता है जॉनसन लाइन और मैकमहन लाइन, स्टेटस को मेंटेन करो। मैकमहन लाइन 1914 में है, लाइन को लेकर झगड़ा है, बॉर्डर विवाद है, इसीलिए भारत और चाइना आपस में झगड़ते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तिब्बत बड़ा स्ट्रैटेजिक है। तिब्बत को अगर वो अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो चाइना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐतिहासिक तौर पे चाइना ने यह सीखा कि जब जब तिब्बत हमारे पास नहीं रहा हम मारे गए। 1800 से 1900 बहुत मारा पूरी दुनिया ने चाइना को। क्यों? तिब्बत उनके पास था ही नहीं, पीसफुल देश है भाई वो। तो तिब्बत उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि गजब कॉन्फ्लिक्ट होती है भारत और चाइना के बीच में, यही लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर, एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। 1962 तवांग तक चाइना पहुंच गया। अरुणाचल प्रदेश को जांगनान बोलता है, साउथ तिब्बत बोलता है वो। फिर उसके बाद 1967, 75, 87 ये कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन फिर भारत और चाइना दोनों बैठे कि ऐसे काम चलेगा नहीं। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक बॉर्डर एग्रीमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि हम आपस में बैठेंगे और बॉर्डर को डिफाइन करने का समय आ गया है। फेयर इनफ। अब ये बॉर्डर एग्रीमेंट कब, जब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है पंचशील एग्रीमेंट 1954 के बाद 1988 में, जब 1987 वाला इंसिडेंट हुआ। तब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना कि भाई ऐसे काम होगा नहीं, और डेन जियाओपिंग, राजीव गांधी मिले और बोलते हैं कि साथ में काम करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से ही, क्योंकि चाइना जो है ना उसमें सब पॉलिटिकल लीडरशिप ही देखती है। तो पॉलिटिकल लीडर जब मिलते हैं ना, क्योंकि जो उनकी आर्मी है वो पार्टी के लिए लॉयल है, रेड आर्मी जो है, तो दोनों बैठे और दोनों ने फिर बोला कि हाँ साथ में काम करेंगे। फिर 1993 में पहला मेजर बॉर्डर पीस एग्रीमेंट हुआ। भारत और चाइना बैठे और मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, आपका ये, हमारा ये, और हम इतने ही एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एग्रीमेंट हुआ 1996 में। और एक्चुअली ये क्यों हुआ ये भी मैं बता दूं कि भारत और अमेरिका भारत पर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जब जब अमेरिका भारत के पास आएगा,
चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, मैंने आपको कई बार बताया। देन उसके बाद 2003 में अभी जो अभी गए हैं अजीत डोभाल, वो इसी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के तहत गए हैं, SRM। ये 2003 में बना था। हर साल हम मिलेंगे, हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, आप अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिएगा और काम करेंगे। 2005 में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। 2005 में 11 अप्रैल पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ये साइन होता है कि फाइनल बाउंड्री सेटलमेंट पे अब काम किया जाए। हम 15 सालों से मिल रहे हैं और अब चलो इसको लेकर अब डिसाइड करते हैं कि आपके पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा। देन 11 अप्रैल 2005 को मिलिट्री CBM प्रपोजल था कि ये जो 1996 की मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नैरेटिव था उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो पेपर में तो साइन हो गया था, ग्राउंड पे भी जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 2006 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप रखा गया, तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर शी जिनपिंग आते हैं, और जब शी जिनपिंग आए 2013 में भले ही बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन 2013 के बाद बहुत सारे भारत और चाइना के बीच में इंसिडेंट हुए। वो इसलिए भी हुए क्योंकि इंडिया अमेरिका के काफ़ी करीब चला गया था। अमेरिका ने इंडिया को बताया कि चाइना आपको बेवकूफ़ बना रहा है और बॉर्डर पे उसने बहुत भयानक चीज़ें बना ली हैं। अब देख लीजिए उनके सेटलमेंट्स। तब इंडिया को होश है और नॉर्थ ईस्ट पर भयंकर डेवलपमेंट शुरू होता है और इंडिया चाइना के बीच में फिर से विवाद होने लगता है। फिर 2019 में गलवान और उसके बाद जो है नॉर्मलसी जो है अभी काफ़ी बेहतर है। तो ये हमने एक इतिहास देख लिया। तो इससे आपको पता क्या चला? इससे आपको ये पता चला कि जब जब बहुत ज़्यादा इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बॉर्डर एग्रीमेंट पर बात करेंगे, लेकिन क्या चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट करेगा? सवाल है नहीं, जवाब है नहीं। अभी जो अजीत डोभाल गए हैं ये कोई एग्रीमेंट साइन करके नहीं आए हैं। इन्होंने बस बोला है कि हाँ हम एक पीसफुल सोल्यूशन पर काम करेंगे और हम मिलिट्री में नहीं उलझेंगे जिससे हमको भी नुकसान हो आपको भी नुकसान हो। कोई फाइनल एग्रीमेंट कभी चाइना करेगा ही नहीं। लगभग 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। हाल में आप देख रहे हो कि भारत और चाइना के बीच में काफ़ी तल्खियां हुई। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपना नैरेटिव पुश किया। चाइना ने बोला कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और पिछले 1 साल से चाइना जो उसकी मैपिंग कर रहा है। एस जयशंकर ने बोला कि खाली नाम लेने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। भारत ने हाल में 23 जगहों का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, उसकी मैपिंग कर दी। चाइना से गुस्सा आ गया। इन सबके बीच में अजीत डोभाल चाइना पहुंच जाते हैं और वैंग यी जो सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ अभी हाल ही में स्टेटमेंट दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे मुलाकात करके आते हैं और बोलते हैं कि देखो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपस में सॉल्व करते हैं ना। चाइना एक और चीज देखिए, उधर एस जयशंकर गए हैं रशिया, इधर शी जिनपिंग हैं, मतलब अजीत डोभाल है चाइना। डी-डॉलराइजेशन, मैंने आपको बताया था कि चाइना एक अल्टरनेटिव करेंसी की तरफ, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना ईरान की, इससे एक चीज़ तो पता चल गई पूरी दुनिया को, क्या अब हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब है कि मौत को दावत देना। जापान अपनी अलग आर्मी बना रहा है, मक्का पैक्ट साइन हो गया और अब इस्लामिक नेटो को हर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनकी जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका देता था, अमेरिका बॉडी गार्ड था, और अब सबको पता चल गया कि वे काम होगा नहीं। और अमेरिका को कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि उनके डॉलर को ख़त्म करो। तो डी-डॉलराइजेशन पे काम चल रहा है और अमेरिका इस मीटिंग को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। इसीलिए सर्गियो गोर ने क्या बोला, जम्मू कश्मीर भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उधर अमेरिका इंडिया को अपीस करने के चक्कर में है ताकि चाइना और रशिया की तरफ इंडिया बहुत ज़्यादा ना झुक पाए। बट ये एक पर्सनल इन्विटेशन की तरह है। यह जयशंकर गए हैं और ये भारत दिखाएगा पूरी दुनिया को कि देख लो हम कितने ताकतवर है, कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, स्पेशली वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, एक शी जिनपिंग हो गए, एक व्लादिमीर पुतिन हो गए, वो भारत में आ रहे हैं। कि बहुत ताकतवर, और हो सकता है इसमें कुछ, क्योंकि जब जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिले हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव निकला, हो सकता है इस बार भी कुछ कंस्ट्रक्टिव निकले, वो देखना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, खाली बातचीत हुई है, कोई प्रोमिसेस नहीं हुए हैं। समझिए इस बात को। चाइना ने एक पैकेज दिया है। अब चाइना के इस पैकेज सोल्यूशन में ये है कि पर्टिकुलर सेक्टर को छोड़ो, सारी बॉर्डर पर देखो ना, तुमको बॉर्डर सोल्यूशन चाहिए तो सारी बॉर्डर को देखो, पर्टिकुलर। अब देखिए ये अभी भारत कह रहा है कि भाई जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे फेंसिंग करो, वहां पे हम कोई बॉर्डर एग्रीमेंट बाद में देख लेंगे, लेकिन चाइना कह रहा है कि पूरे बॉर्डर को देखो। और ये चाइना बेसिकली फंसाना चाह रहा है। चाइना नहीं चाहता, कभी भी मैंने बताया ना कि उसकी सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी है, इंडियन ओशन को उसको कंट्रोल करना है, वो उलझा के रखना चाहता है इंडिया को। तो इसीलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि बॉर्डर कंट्रोल हो, वो चाहेगा कि बॉर्डर अनकंट्रोल्ड हो, उसी से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हो जाए, हम तो इसीलिए तैयार बैठे हुए हैं। सन त्सू की फिलॉसफी वो सब जो है
वो फॉलो करते हैं। तो ये जो पैकेज काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें जो बॉर्डर है भाई, बॉर्डर 3 में, एक तो सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख और अक्साई चिन आ जाता है, दूसरा आपका मिडिल सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे ये तो स्टेबल है, लगभग 500-600 किलोमीटर का ये है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा तल्खियाँ हैं, आप समझ रहे हैं। और हिस्टोरिकली जो है यहाँ पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, तवांग पे फोकस किया है। तवांग बुद्धिस्ट टाउन है, गए हैं तवांग, मैं जाने वाला हूँ, बहुत गुवाहाटी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 रास्ते जाते हैं, एक तेजपुर होते हुए, वो 500 पड़ेगा। बहुत सुंदर है तवांग, बहुत सुंदर। अगर आपको मौका मिले तो रोड ट्रिप करिएगा। रोड ट्रिप मतलब आप बाइक से जाइएगा, मज़ा आ जाएगी आपको। बॉमडिला होते हुए दिरांग पहुँचेंगे आप, और उसके बाद फिर आप आगे जब निकलेंगे तो मतलब सेला टनल अब तो बन गई है, बहुत खूबसूरत है। तो उस तवांग पे भी चाइना का क्लेम है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को चाइना बस ये उलझा रहा है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि ऑन दी अदर हैंड कि चाइना अभी चाहता है कि इंडिया पास में रहे, वो नहीं चाहता कि अमेरिका के पास जाए, कोई एक और नया फ्रंट ओपन हो और चाइना इंडिया बैठ के बात करेंगे। अब जब तक बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि कई बार बातचीत के तुरंत बाद भाई शी जिनपिंग 7 साल पहले आए, अगले साल वो गलवान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लीडर्स आएंगे, कोई एग्रीमेंट होगा तो क्लैशेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हो सकते हैं। पंचशील एग्रीमेंट के बाद 1957-59 में कुछ इंसिडेंट हुए अरुणाचल और इधर लद्दाख साइड, और अल्टीमेटली 1962 में वॉर हो गया। और पंचशील एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, जब इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश किया कि हम सब एक भाई भाई हैं, भाई भाई, ये चीज़ है। तो फिलहाल तो अभी ये एक सिंबॉलिक लग रहा है और इम्पॉर्टेंट लग रहा है, और अजीत डोभाल ने, जाहिर सी बात है, उनका अलग तरीके का वो काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और उन्होंने बात की होगी। अजीत डोभाल अगर कहीं गए तो कुछ ना कुछ ज़रूर पकड़ा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।